तो भाई ये अपनी दूसरी वीडियो है वेक्टर के ऊपर। इससे पहले जो वीडियो थी हमने उसमें ये पढ़ लिया था कि वेक्टर क्या होते हैं। एक तो ये बात पढ़ ली थी हमने, ठीक है। हमने कुछ उससे पहले ये जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है भाई। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या, जिसमें क्या हो, जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक। फिर 3 प्रकार की थी, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर कौन सी, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन नहीं होती थी और जो एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो करती थी। वेक्टर कौन सी, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते थे और जो किसको फॉलो करती थी, अपने किसको फॉलो करती थी भाई, अपना जो ये कौन सा नियम होता, वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगी, ठीक है। यहाँ से स्पेलिंग मिट गई है, इसको ठीक से लिखना पड़ेगा भाई। तो कैसे लिखें, ठीक है, इसको लिख देते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती थी और जो किसको फॉलो करें, वेक्टर के नियमों को फॉलो करें, उसको अपन क्या बोलते थे, वेक्टर क्वांटिटी। फिर ऐसी क्वांटिटी भी होती थी जिनके पास क्या होती थी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ऊपर वो वेक्टर के नियमों को फॉलो नहीं करती थी, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था, जिसने नहीं पढ़ा था वो पुरानी वीडियो देख लेगा जाके। ये हमने कुछ पढ़ा था इंपॉर्टेंट यहाँ से कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक के ऊपर कैप लगा के, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट है, एक तो ये एरो वाला पार्ट है ना, एरो क्या बताती है, डायरेक्शन, और लेंथ क्या बताती है, इस जो लेंथ है ये क्या बताती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस अपन इसकी और करेंगे। फिर मैंने ये बताया था कि एंगल वेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब ये सब आपस में 90 डिग्री पे, अब इनसे 45 पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसे करके सब दिशाएं अपनी हमने पढ़ी थी, ठीक है जी। तो अब अपन आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इसी पे ही, कुछ सवाल करेंगे ऐसे ऐसे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक। तो यहाँ से अब ये मान के चलें कि आप दूसरी वीडियो अपनी स्टार्ट होती है। देखो भाई, हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर क्या, वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, 2 चीज़ें, क्या क्या हो, एक तो हो उसके पास मैग्नीट्यूड, ठीक, और दूसरी चीज़ उसके पास क्या हो, डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 चीज़ें होती हैं और जो वेक्टर के नियमों को पालन करें ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर कभी भी अपने को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड को कभी भी हमें क्या करना हो, रिप्रेजेंट, तो मैग्नीट्यूड को जैसे हमने ये लिख दिया ए, ठीक है ना। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे ए के ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसे तीर का निशान, ठीक है। तो ये क्या लगाया, ए वेक्टर। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, ये दोनों तरफ डंडे लगा दिए, है ना, और बीच में लिख दिया ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर इसमें देखो तो 2 चीज़ें थी ना, तो मैग्नीट्यूड को तो हमने किससे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया। अब डायरेक्शन को कैसे लिखे, तो डायरेक्शन को ऐसे लिखा जाता है ए, और ए के सर पे टोपी पहना दी, ठीक है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो हमने लिखा ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या इसको हम बोलेंगे मोड ऑफ ए, मोड यानी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो मतलब ए वेक्टर, और डायरेक्शन इसको क्या बोलेंगे, ए कैप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ए कैप, ठीक है, ए कैप, ठीक है। ए कैप मतलब क्या है, ये ए कैप क्या है, वैसे इसका जो ओरिजिनल नाम है इसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। ए कैप का अगर मेरे को सही नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है भाई, सही। तो यूनिट वेक्टर क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। आगे इसकी बातचीत हम और भी करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी शो करनी है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूँ किसी को कि भाई मैंने दिया एक सवाल, ठीक है, कैसा कलर, ऑरेंज सा कलर लेते चलो, ठीक है। मैंने एक सवाल दिया, क्या सवाल दिया भाई, मैंने कहा रिप्रेजेंट 15 मीटर पर सेकेंड
टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। 15 मीटर पर सेकंड को ड्रॉ करके दिखाओ किधर, ईस्ट की तरफ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक स्केल लूँ, ठीक है, और स्केल पे मैं क्या मान लूँ कि भाई जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या 5 मीटर पर छोटी बनेगी लाइन। मैं मान लूँ कि मेरा स्केल जो है 1 मीटर, जो मेरे स्केल का क्या होएगा 1 मीटर होएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 3 मीटर पर सेकंड। तो सोचो मैंने क्या करा, मैंने एक स्केल लिया और स्केल से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये क्या बन गई अपनी 5 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, अब ये रिप्रेजेंट कर रही है 5 सेंटीमीटर लेंथ थी ना इसकी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है 1 सेंटीमीटर कितना, 3 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगी, 15 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी क्या, ईस्ट डायरेक्शन, दूसरी क्या, ईस्ट डायरेक्शन। हम ईस्ट डायरेक्शन कैसे बना देंगे, इधर बना देंगे एरो, ठीक है भाई, ये बताया था ना। एरो क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन, ठीक है, और लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड। तो 15 मीटर पर सेकंड हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसा जरूर नहीं हम स्केल लेके ही बनाएंगे, ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट भी बना सकते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो मैं 2 वेक्टर दे दूँ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है भैया, मान लो हमने क्या करा, 2 वेक्टर दे दिया आपको, ठीक है। एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, एक वेक्टर मैंने मान लो ये बना दिया, मैंने इसको नाम दिया ए वेक्टर, मैंने इसको नाम दिया बी वेक्टर, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताओ किसकी लेंथ ज़्यादा है ना, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मेरे को बताओ कंपैरिजन करके, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 4 ऑप्शन दे दूँ मान लो, ऑप्शन ए ये वाला, ऑप्शन बी ये वाला, ऑप्शन सी ये वाला, और ऑप्शन डी नन, ठीक है भाई, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को और बताओ, लिख दिया भाई। तो देखो हमें दिखाई दे रहा है, हमें क्या पूछा था, मोड, ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये कैसे देखेंगे हम, ये देखने के लिए हमें बस देखनी है लेंथ, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है कि जो अपना ए है इसकी लेंथ ज़्यादा है, बी की लेंथ क्या है, कम है, ठीक है ना। अपने ए की लेंथ ज़्यादा है और बी की लेंथ क्या है, कम है। तो मैं क्या कहूँगा भाई कि जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन बना सकते हैं हम छोटे छोटे, ठीक है। देखो एक ये क्वेश्चन हमने बना लिया, मान लो कि रिप्रेजेंट 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, ठीक है। और डायरेक्शन नहीं, अभी खाली मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है। या चलो डायरेक्शन लिखना चाहो तो ऐसे मान लो दोनों की डायरेक्शन ईस्ट है, रिप्रेजेंट करो भाई। तो पॉज करें और नोट करें, उसके बाद हमारे साथ मैच करें। तो कर लिया भाई ट्राई, चलिए बनाते हैं। तो देखो क्या कहा है अपने से कहा है कि 10 न्यूटन ईस्ट, 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन ईस्ट, ये बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, हम सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, 2 लाइनें खींच देंगे। देखो एक ये लाइन मैंने खींच दी, ठीक है, और एक लाइन क्या करूँगा मैं, इसकी डबल खींच दूंगा। जैसे ये इसकी लेंथ है ना मान लो, तो मैं अप्रोक्सीमेट डबल बना देता हूँ ऐसे, ये हो गई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, एक ये एरो बना दी और इसकी एरो मैंने ऐसी बना दी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये है मेरी 10 न्यूटन, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन ईस्ट और 20 न्यूटन ईस्ट बन गया, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और छोटा सा सवाल भी हम कर सकते हैं, और वो छोटा सा सवाल क्या है, वो छोटा सा सवाल ये है कि पर्सन ए रनिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, पर्सन ए रनिंग विद
10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एंड पर्सन बी रनिंग विद, ऐसा मानते हैं 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। मैंने कहा इनको रिप्रेजेंट करो, क्या करो, रिप्रेजेंट देम एज वेक्टर्स। तो फिर से वही काम, पॉज करें और बनाएं। तो बनाएं भाई, देखो पर्सन ए रनिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या करेंगे, देखो एक का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, एक का मैग्नीट्यूड है 5। तो पहले मैं 10 वाले को बना देता हूँ, मान लो इतनी लेंथ का मैंने कुछ बना दिया, ठीक है। अब 5 वाला क्या होएगा, ऑब्वियस सी बात है यार। तो इसको ना दूसरे कलर से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको, वाइट से नहीं, इसको कैसे से, इसको बना देते हैं पर्पल से, ठीक है। पर्सन ए को मैंने मान लिया ऐसे, ठीक है जी। अब पर्सन बी जो है वो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आधा है इससे, तो इसको मैंने ऐसा बना दिया मान लो, ठीक है। अब ये किधर जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो मैंने क्या करा, ऐसे एरो लगा दी, गायब हो गई। मैंने क्या करा, इसको एरो को ऐसे बना दिया, ठीक है, ये तो ये क्या आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, और एरो क्या बता रही है, ईस्ट। और सेम ऐसे मुझे 5 मीटर पर सेकेंड दिखाना था, तो ये लेंथ तो मुझे बता रही है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। अब वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट होता है, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया। तो इस प्रकार से छोटे छोटे सवाल से अपने वेक्टर पे बनते रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, तो एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को क्या करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, ठीक है भाई, टू डिफाइन अ वेक्टर, ठीक है, टू डिफाइन अ वेक्टर, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या ऐसे मान लो, टू डिफाइन अ वेक्टर वी नीड टू सेलेक्ट अ बेस, वी नीड टू सेलेक्ट अ बेस, हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो बेस क्या होगा, कैसे होगा, सुनो, है ना। बेस क्या, बेस का जब हम बात करते हैं तो बेस मतलब क्या, बेस का मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेस का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे अपन बहुत सरल सा, कि 3 एक्सिस हैं, ठीक है। 3 क्या है अपने पास, एक्सिस, ऐसे, ये 2 हो गई, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कराएंगे, थोड़ा सीधा हो जाइए, लगभग है, ठीक है। 2 एक्सिस आ गई, ऊपर कर दे थोड़ा, ठीक है जी। एक और बना देते हैं, एक एक्सिस ऐसे, ये, अरे सीधी नहीं हुई, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा इनके साथ लगा देंगे, देखो, ठीक है। तो ये जो 3 एक्सिस का हमने एक सिस्टम बनाया ना, ये सिस्टम क्या कहलाता है, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब इसमें 3 एक्सिस है, कि ये वाली एक्सिस है, देखो, ठीक है। एक एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, ठीक, और एक एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, ठीक है जी। ये 3 एक्सिस है, एक को हमने नाम दे दिया वाई एक्सिस, एक को हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस, और एक को हमने नाम दे दिया जेड एक्सिस। किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई और किसी को भी जेड बोला जा सकता है, ठीक है। खासियत क्या है, ये है कि एक्स वाई और जेड, ठीक है, कौन कौन सी अपनी, एक्स वाई एंड जेड, ये जो 3 एक्सिस है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ऐसे ही वाई और जेड के बीच का एंगल भी कितना होगा, 90, मतलब सब आपस में एक दूसरे से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। जहाँ पे तीनों मिलती हैं, ये वाला पॉइंट दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको ना, वाइट,
जहाँ पे ये तीनों मिलेंगी ये वाला पॉइंट, ठीक है भाई, जहाँ पे तीनों मिली ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट को अपन ओ से लिख देते हैं, ठीक है। अब ओ का मतलब क्या है, ओ को अपन बोलते हैं ओरिजिन, ओ को अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है। कई बार इनको क्या करते हैं, कई बार इनको अपन एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो है भाई, एक मान लो मैंने ये वाली एक्सिस बना ली, ठीक है, एक मान लो मैंने ये वाली एक्सिस बना दी, दो एक्सिस बना दी, अलग अलग कलर से बना दूँ, ठीक है, ये बना दी मैंने एक, ठीक। तो ये मेरी एक एक्सिस हो गई, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस वाली को मैंने नाम दे दिया वाई एक्सिस। ऐसी तो पढ़ी हुई, हमने बचपन में पढ़ते थे अपन एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें अगर जेड एक्सिस बनानी हो ना, तो जेड एक्सिस को अपन कैसे बना सकते हैं, जेड एक्सिस को अपन ऐसे मान सकते हैं, ऐसे डॉट बना के और ऐसे सर्कल कर दिया, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसे जब भी ये डॉट बना के और ऐसे इसके ऊपर सर्कल कर रखा हो, तो इसका मतलब क्या है, कमिंग आउट, ठीक है, कमिंग आउट परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब जैसे आप जहाँ पे भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं या कॉपी में साथ साथ में कुछ लिख रहे हो, तो उस कॉपी को एक प्लेन मान लो, कौन सा, एक्स वाई प्लेन। तो उस कॉपी के अगर परपेंडिकुलर एक पेन रख दोगे ना आप, तो पेन की जो टिप है वो आपकी तरफ अगर पेश कर रही हो, तो उसको हम ऐसे डॉट से दिखाएंगे, ठीक है भाई। और अगर मान लो ऐसे ही क्रॉस बना दें, अब क्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका क्रॉस का मतलब होता है गोइंग इन, और कैसे, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। इसके लिए यही है आइडिया ना। अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप, अपने कमरे का, जिस भी कमरे में आप देख रहे हो, तो उसका एक कॉर्नर देख लो, तो उस कॉर्नर पे आपको तीन लाइनें दिख जाएंगी, एक को एक्स मान सकते हो, एक को वाई और एक को जेड मान सकते हो, ठीक है जी। तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा ज्ञान है, ये अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए जी, क्योंकि किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अब जरूर नहीं है हमेशा ऐसा ही दिखाई दे, देखो, ठीक है क्या, बस रूल ये है कि एक्सिस जो हो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, कैसा, अभी बताते हैं कैसा। देखो हम कई बार क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से ना प्लेन को सेलेक्ट करते रहते हैं। देखो मान लो मैंने कहा भाई मेरे पास ना एक एक्सिस तो ये है, ऐसे सीधी नहीं होगी, है ना, एक एक्सिस मेरे पास ऐसे है, ठीक है, और एक एक्सिस मान लो मेरे पास ऐसे है, ठीक। अब ज़्यादा तिरछा हो गया, चलो ठीक, नहीं थोड़ा सा सही करते हैं इसको ना, हाँ, ऐसे मान लेते हैं, एक ये आ जाएगी और एक ये वाली ऐसे आ गई, ठीक है। अब तो अब भी देखो मेन बात ये है कि ये जो एंगल है ना दोनों के बीच का, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बस मेन बात ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं इसको y बोल लूँ और इसको x बोल लूँ, तो भी ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। x और y फिक्स नहीं है, बस क्या फिक्स है कि x, y और z जो तीन एक्सिस है वो एक दूसरे के होने चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। रूल यही है बस। अब ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हमेशा x को क्या माना जा रहा है, x को अपना जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो x होएगा, ठीक है, या जो अपना वर्टिकल वाला है वो y होएगा, बाहर और अंदर वाला z होएगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। रूल क्या है, x और y कोई सा भी हो सकता है, बस परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये अपने को पता होना चाहिए किसके बारे में, वेक्टर्स के बारे में और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लेंगे अपन किसका, यूनिट वेक्टर का, और उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म कर लेंगे।